महंगाई के बोझ तले दबे आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। पेट्रोल 40 रुपए लीटर सस्ता, हाई स्पीड डीजल 15 रुपए और मट्टी के तेल की कीमत में 22 रुपए लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे मुकर्रर, हाई स्पीड डीजल की कीमत 303 रुपए 18 पैसे मुकर्रर, मट्टी का तेल 214 रुपए 85 पैसे फी लीटर हो गया। इसराइल के गजा पर तबाहकुन बमबारी, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2670 हो गई। 9,500 से ज्यादा जख्मी, लाशों को दफनाने की जगह खत्म। सेहूनी फोर्सेस ने 30,000 मकानात और 14 अस्पताल तबाह कर दिए। गजा में 12 लाख अफराद बेघर, खुराक और तिबी सामान की शदीद कमी। मिस्र में फलस्तीनी सफीर का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहदारियों को फौरी खोलने का मुतालबा। अमेरिकी मीडिया ने इजरायली फौज के धोखे का पोल खोल दिया। इजरायली फौज ने शिमाली गजा से नकल मकानी करने वालों को महफूज रास्ता दिखाया। मोहलत के दौरान नकल मकानी करने वाले निहत्थे फलस्तीनियों पर बारूद बरसा दिया। खवातीन और बच्चों समेत 250 फलस्तीनी रास्ते में ही शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुहासरे में मौजूद लोगों की जिंदगी के लिए सूरत हाल शदीद खतरनाक है। खुराक और पानी खत्म होने से 20 लाख से ज़ायद शहरी बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी का इंतबाह। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी फ़लस्तीनियों के लिए इसराइल की वार्निंग को जबरी बेदखली करार दे दिया। इसराइली फ़ौज की हिदायत मौसर वार्निंग नहीं, जबरी बेदखली है। इसराइल का हमास के पास 155 यरगमालियों की मौजूदगी का इकरार। मग़वियों की रिहाई के लिए ज़बरदस्त कोशिश कर रहे हैं। इसराइल ज़्यादा महासों पर जंग छेड़ने के लिए तैयार है। हमारा मकसद हमास को ख़त्म करना है। हिज़्बुल्लाह लबनानी सरहद पर कशीदगी को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। तर्जुमान इसराइली फ़ौज, जंग में अब तक 289 इसराइली फ़ौजी मारे जाने की तस्दीक। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी अमेरिका तक पहुंच गई। गैर मुस्लिम शहरी ने चाकू के वार से 6 साला मुस्लिम बच्चे को कत्ल कर डाला। हमले में बच्चे की मां भी जख्मी। गैर मुस्लिम शहरी का कहना है कि फ़लस्तीन इसराइल जंग के रद्द-ए-अमल के तौर पर बच्चे को निशाना बनाया। गजा पर कब्जा बड़ी भूल होगी। अमेरिकी सदर ने इंटरव्यू में इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा, गजा में महसूर फलस्तीनी शहरियों को महफूज इनखला का रास्ता मिलना चाहिए। इसराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। खित्ते से हमास का खात्मा जरूरी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन। फलस्तीन में सूरत हाल बिगड़ी तो खामोश नहीं रहेंगे। गजा जंग का दायरा वसी हुआ तो अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरानी वजीर खारजा ने खबरदार कर दिया, इसराइल अमेरिकी सहारे पर खड़ा है। एक हफ्ते की जंग ने बता दिया, इसराइल ये जंग नहीं जीत सकता। हमने जंग में हिस्सा लिया तो इसराइल के ऐवान लरज़ उठेंगे। अभी कई सेहूनी बस्तियां अल-क़स्साम की गिरफ्त में हैं। इसराइल ने अपना रास्ता ना बदला तो मुज़ाहमती तहरीकें खित्ते का नक्शा बदल देंगी। अमीर अब्दुल क़यान। बहरा रूम की तरफ अमेरिकी बहरी बेड़े भेजना इश्तियाल अंगेज़ी नहीं, इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल को शहरियों को नुकसान से बचाने के तमाम इक़दाम करने चाहिए। मिस्र जल्द रेफा बॉर्डर इनखला के लिए खोल देगा। गजा में फंसे अमेरिकी शहरियों को भी रेफा बॉर्डर के जरिए निकाला जाएगा। खित्ते के तमाम ममालिक इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े को फैलने से रोकने के लिए पुरअज़्म है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। एंटनी ब्लिंकन का अरब मुस्लिम ममालिक का दौरा मुकम्मल, आज दोबारा इसराइल जाएंगे। फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मज़ालिम की मज़म्मत करते हैं। शहरियों, बच्चों और अस्पतालों पर बमबारी फौरी बंद होनी चाहिए। दुनिया को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाने में किरदार अदा करना होगा। OIC ममालिक फ़लस्तीनियों को फौरी तौर पर खुराक और अद्वियात फराहम करने का इंतज़ाम करें। हम सब एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। नवाज शरीफ मौशी दलदल से निकाल कर मुल्क को रोड मैप देंगे। नून लीग ने माजी में भी झूठे दावे नहीं किए बल्कि काम किया।
कौम की जिंदगी में ये फैसला कुन मोड़ है और गलती की गुंजाइश नहीं। शहबाज शरीफ ने नौजवानों को गाली देना नहीं सिखाया और ना ही इनके हाथों में डंडे दिए। नौजवानों को लैपटॉप देकर इनकी खिदमत की। चेयरमैन पीटीआई ने नौजवानों को बद इखलाकी सिखाई। अपने तर्जुमानों को कहते थे असेंबली में ऑपोजिशन को गालियां दो। 9 मई के दिन शोहदा के मुजस्मों को तबाह किया गया। अहले खाना के दिलों पर घाव लगाए गए। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कसूर के इलाके मुस्तफाबाद में जलसे से खिताब। मुस्लिम लीग नून को मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत मिल गई। डिप्टी कमिश्नर ने एनओसी जारी कर दिया। पीटीआई खुले ग्राउंड में जलसे की इजाजत तलब करे तो गौर किया जा सकता है। जिले इंतजामिया का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुलाजमीन की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत उस्मा का रजिस्ट्रार ऑफिस को 7 रोज में मुलाजमीन की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इत्तलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता। जस्टिस अतर मिनल्ला का इख्तलाफी नोट। नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन लड़ने दें, फिर फैसला अवाम पर छोड़ दें। पीटीआई को जलसे की इजाजत नहीं मिली। ये सब इलेक्शन कमीशन के सामने हो रहा है। पेट्रोल की कीमत कम होने का फायदा तब होगा जब किराए और दीगर अशिया की कीमतें भी कम हों। फलस्तीन के मामले पर खामोश रहने से निगरां हुकूमत को बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। असद उमर की गुफ्तगू। नवाज शरीफ मुजरिम हैं, जहाज से उतरकर जलसा गाह कैसे जाएंगे? खुर्शीद शाह का सवाल। कायद नून लीग फिर गलती कर रहे हैं। जो किसी के कंधे पर चढ़कर आएगा उसमें फैसला करने की क्या ताकत होगी? पहले भी कह चुका हूं, बैकडोर सियासत छोड़ दें। कब तक ऐसी सियासत चलती रहेगी? क्या हम नहीं सुधरेंगे? पीपी रहनुमा की तनकीद। पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी। गुज़श्ता रोज 3 रोज 127 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। अफगान बाशिंदों की वापसी से दोनों ममालिक के हक में मुस्बत नताइज निकलेंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को हुकूमत की जानिब से 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन दी गई है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इवेंट में आज एक मैच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों ने इवेंट में 2 मैच खेले हैं और दोनों टीमें कोई मैच नहीं जीत सकी। श्रीलंकन टीम के कप्तान दासन शनाका इंजरी के बायस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर पंजाब हुकूमत का अहम इजलास तलब। आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट के किरायों और दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी की जाएगी। लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम में खुनकी आ गई। गिलगित के पहाड़ी इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई सिंध में बादल बरसने की पेशगोई। शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, कश्मीर में भी बारिश का इम्कान।